पारिक ने स्टेप डाउन किया है। गिरावट तो हमें एक हफ्ते में इसमें देखने को मिल गई है 2.5 से 3% की, लेकिन लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार लॉस में है। गाबा सर, क्या करना चाहिए और नायका से कितनी शॉपिंग की आपने इस सीजन में? ना मैंने खुद के लिए, मेरा तो आई एम नॉट अ क्लाइंट फॉर इट, और न ही मैं किसी को खरीद के देता हूँ। 1 नंबर 2, नायका का चार्ट जब से लिस्टिंग हुआ है, जिसने लिस्टिंग के बाद खरीदा है बेचारे दुखी है, क्योंकि उसकी गिरावट उसके बाद लगातार देख रहे हैं। तो नायका में जस्ट बिकॉज नीचे काफी सस्ता मिल रहा है इसलिए लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमको चाहिए खरीदने के लिए ट्रेंड, और नायका का ट्रेंड डाउन है, इसमें दुख ज्यादा है, खुशी कम है। तो मैं कहूंगा वीकनेस है, परसिस्ट करेगी जब तक कि इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता, और कब चेंज करेगा वो तो नायका को पता, लेकिन अब तक चार्ट में दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टे आउट ऑफ नायका। जयपुर से जुड़े हैं, आज तो मोदी जी आ गए होंगे जयपुर में। अनुज जी, मोदी जी आए होंगे आज तो जयपुर में। आज तो इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन होना है ना? डॉक्टर साहब, थोड़ी देर में शायद मोदी सर की स्पीच भी होगी। 10:30 पे शायद वो इनॉग्रेशन होना था उस समिट का। देखेंगे मोदी जी तो बताइएगा आप। लेकिन नायका एग्जिट करिए, वीकनेस है, जब तक ट्रेंड में बदलाव नहीं हो रहा तब तक इसमें घुसने का कोई फायदा नहीं है। कंचन आगे बढ़ते हैं और गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश जी। नमस्कार अविनाश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, बढ़िया है मैम। बढ़िया। मौसम कैसा है? ठंड है मैम जी। आपका सवाल सर? मैम हमारे पास 1907 शेयर मैम, और @209 लॉन्ग टर्म बीच हमको पूछना है मैम। ओके, 209 यानी कि करीब करीब 14 रुपए इस टाइम पे ऊपर है, यानी कि 223 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, आयरेडा कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आज तो इसमें एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 5 दिन में भी इसने करीबन 8% की रैली दिखा दी है। आगे कहां तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं? मैं इरेडा का तो जरूर बताऊंगा। आप पूछ रहे हैं मौसम कैसा, और खुद ठंड से बचकर दिल्ली से आ गए। इरेडा का जो चार्ट है, चार्ट का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव। इसमें करेक्शन था क्योंकि काफी दौड़ चुका था करीब 300 के आसपास, फिर एक गिरावट आई अराउंड 200 के आसपास। यहां पर लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इरेडा का। अब ट्रेड करा है 222 के आसपास, मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड। फिर 300 की तरफ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इट्स अ होल्ड कहूंगा इरेडा। आप तो कंचन की बात कर रहे हैं, वो तो यहां से वहां गई थी। जो वहां रहने वाले हैं वो खुद भग गए हैं। हाँ, बीरू छोड़ के चले गए एनसीआर को ठंड के मारे। बिल्कुल बिल्कुल। बीरू का है, ये आप बताओगे, मुझे क्या पता। देर बाग तो नहीं चले गए। नहीं तो अपने फॉलोअर्स को ट्वीट करके पूछो, आप कोई ना कोई फोटो खींच के भेज देगा आपको। जैसे मेरा क्या आपने कर रहे हैं देखा वहां पे वो गोवा वाला, जहां आप पकड़े गए थे ना, वही है बीरू। आपकी फेवरेट प्लेस। चलिए आगे बढ़ा जाए और बैंगलोर से गौरीश जी के साथ जुड़ा जाए। गौरीश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास IRCTC के 220 शेयर्स है 1039 के हिसाब से रेट से, और BEL के 575 329 के हिसाब रेट से है। अच्छा, और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? मैडम अभी मैंने पास्ट 6 मंथ से होल्ड किया है, तो फर्दर कब 1-2 मंथ में कुछ ये मूवमेंट आएगा या नहीं चाहिए, जानना चाहता हूं। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और इनके पास 327 के भाव पे 575 शेयर्स हैं एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 314। गाबा सर, कैसा लग रहा है काउंटर और क्या करना चाहिए आगे? देखिए, BL की चार्ट करके बात करें तो स्पेसिफिकली जब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिजल्ट आया था, उसके बाद ये सभी शेयर्स, इरिडा हो, रेल हो, ये सब, PSU बैंक, मजगांव डॉक, ये सब चलने लगे। ये BEL भी वहीं से चलने लगा। रीजन क्या है, कनेक्शन क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। इसका जो करेक्शन था, हमने करीब 350-400 के देखा था, उससे जो लो लेवल देखा, ये करेक्टिव मूव था, नीचे आया था ऊपर जाने के लिए, ये फ्रेश अप मूव फिर शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड BL। और IRCTC अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो एक अच्छा खासा अपमूव इसने दिखाया है। करीब करीब 836 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद इसने एक डिप लगाया था 793 का, लेकिन वापस से सेम लेवल्स पे ये आ गया है। आगे की ट्रेजेक्टरी गाबा सर?
इसमें अप है, करीब 1140 1150 हमने हाई देखा था आईआरसीटीसी में, उसका जो गिरावट देखी 780 के आसपास तक देखी, ये नीचे आ गया, अब लगता है नीचे आते थे थक गए, अप मूव यहाँ से शुरू होना चाहिए, जगह अच्छी है खरीदने की अगर खरीदना है तो, लेकिन होल्ड पीरियड लॉन्ग टर्म चाहिए। नियर टर्म टारगेट 960,000 ये मेरे ख्याल से वहां तक होना चाहिए, वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन जगह अच्छी है खरीदने की, काफी गिरावट हुई है सेटअप के हिसाब से, अब गिरावट थम गई है लगता है ऐसे आईआरसीटीसी। अब सर एक स्टॉक खोलिएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, PGHH, 15,800 के आसपास नजर आएगा आपको। या मिल गया प्रॉक्टर एंड गैम्बल। हाँ, तो इस पे यामिनी का सवाल है ट्विटर पे जी। गुड मॉर्निंग गाबा सर, यामिनी फ्रॉम न्यू दिल्ली, 86 शेयर्स हैं इसके, 16,450 रुपए पे, प्लीज सजेस्ट करें होल्ड करूं या और ऐड कर लूं, मेरा तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, ऐसा कह रही हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पहले तो होल्ड कीजिए। सेकंड सवाल, क्या मैं ऐड करूं? बिल्कुल कीजिए, ऐड ऑन डिप, सपोर्ट का है, बहुत अच्छे सपोर्ट है 14,000, अगर आप 14,000 आता है तो लकी है, वहां पर ऐड कीजिए। इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब खरीदना चाहिए अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक तो बढ़िया है ही, तो मेरे ख्याल से इंतजार कीजिए, प्रे कीजिए कि नीचे आए, फिर आप ऐड करें तो फायदा होगा, या फिर SIP कीजिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साइडवेज जोन है, लेकिन डिप मिले तो खरीदारी का मौका है, घबराइए मत। प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो बता दिया है गाबा सर ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर, और आगे बढ़ा जाए और अब जुड़ा जाए लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास 200 शेयर से AU स्मॉल फाइनेंस के करीब 6 महीना पहले लिए हुए 750 के रेट पे, 20% से तो ज्यादा लॉस हो चुका है लास्ट 2-3 महीने में जी, करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही लिए। सर मुझे ये बताइए कि आपने किसी से पूछ के लिए थे या आपने अभी ऐड कर लिए थे? मैं इस लेवल रेगुलरली पे? आपके CNBC TV 18 का फॉलोअर हूँ, और उन्होंने रिकमेंड किया था मिस्टर कुणाल जी ने, फॉर हायर टारगेट ऑफ अबाउट 850 शॉर्ट टर्म, तो बाकी बैंकिंग स्टॉक ठीक कर रहे हैं, ये रिवर्स जा रहा है, तो मुझे होल्ड करूं या कुछ एवरेज करूं? गाबा सर क्या करना चाहिए? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 590 करंटली ट्रेडिंग और हाई लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है, क्या ये एवरेजिंग का टाइम है या फिर नहीं? लक्ष्मण का नाम सुना तो मुझे अपने लक्ष्मण याद आ गए, उनकी जो न्यूज ब्रेक होती है बहुत ही बढ़िया होती है, व्यूअर्स का बहुत फायदा होता है, एक्सक्लूसिव। एब्सोल्युटली। ये AU की बात करूं तो सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द है, यहाँ पर रेंज है, सपोर्ट में ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है, जब सपोर्ट रेंज में हो तो जब सपोर्ट के आसपास है तो वहां खरीद लो, फिर अपर रेंज में चला जाएगा तो बेच दो, और इनकी कॉस्ट करीब 800 के आसपास ही है, तो अब अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फिर एक अप मूव मिलेगा, अपर एंड ऑफ द रेंज में इनकी कॉस्ट क्या है वहां बेच दीजिए, सबका सब मुनाफा होगा। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये रेंज बाउंड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाबा सर एक और वेदांता का चार्ट खोलिएगा भाई। वेदांता अभिषेक पूछ रहे हैं X पे यानी कि ट्विटर पे, 257 के भाव पे वेदांता है गाबा सर, 22 क्वांटिटी है, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं जोड़ देता हूं, या तो मुनाफा वसूली का जोन है क्योंकि बढ़िया मुनाफा हो रहा है, या बने रहे ऐसा पूछ रहे होंगे। क्या करना चाहिए वेदांता में? मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है 250 की। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छा लगता है मुझे वेदांता, कंसोलिडेशन जोन पर है और ना हायर टाइम फ्रेम पे, और जब यहां से कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा ये 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल, फिर 500 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पर एक अच्छा मूव मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि ट्विटर का नाम X क्यों कर दिया? इस पर एक स्टोरी है, आप क्या है? रिसर्च कीजिए। आप बताओगे तो फिर फालतू क्यों पढ़वा रहे हो? आप एक्सपर्ट हो, पढ़ के आए हो, हमें समझा दो आसान भाषा में। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है X। हाँ, बिलीव में आप सुना नहीं रहे स्टोरी? नहीं बोल सकता मैं, X का मतलब। अच्छा नहीं, फिर रहने देते हैं, आप तो अगला सवाल पूछो। चलिए ठीक है। पटना से जुड़े हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे जी, सवाल पास आपका सर? इंडिया के 11 शेयर हैं, 3,981 रुपए 80 पैसे की दर से। मैं इसका भविष्य जानना चाहता हूँ क्योंकि रिसेंटली इनके प्लांट्स अभी गुजरात में बिठाए गए हैं, भविष्य में इसको क्या संभावनाएं बन सकती हैं ताकि मैं इसे मल्टी बैगर के रूप में इस्तेमाल कर सकूं? पुष्कर जी इतना मुनाफा तो आपने डबल के करीब करीब तो ले ही लिया है,
जी और महोदय। आगे की ट्रेजेक्टरी गाबा सर से पूछेंगे। आशीष सर, पता है अभी रिसेंटली इसने एक्विजिशन किया है, जहाँ पे ये रेलवे जो इसका एक्विजिशन किया है वो ऑस्ट्रिया सेंसोनिक में, जहाँ पे वो रेलवे को रैंप अप करेंगे एआई के यूज से। तो ये काफी अच्छा एक इसके लिए पॉजिटिव चीज बन के आई है केन्स के लिए। गाबा सर, कैसा लग रहा है केन्स टेक्नोलॉजी? देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी का जो चार्ट है बेसिकली पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इससे थोड़े थोड़े करेक्शंस आते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब थोड़ा स्ट्रेच है, अब यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, प्राइस वाइज बहुत कम होता है, लेकिन फिर एक अपो रिज्यूम होगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इसको तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक नीचे आता है तो ऐड कर सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी। वेल, तो ये थी राय केन्स टेक्नोलॉजी पे। और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की पहल की, जिसकी शुरुआत की है ग्रो और सीएनबीसी आवाज ने। इस पहल के जरिए हम आपको बाजार की बारीकियों के बारे में बताते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने में डेफिनेटली मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और साथ ही सीईओ नीलेश शाह से बात की है और जाना है कि इन्वेस्टर्स अपने सफर में कौन सी गलतियां करने से बच सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी स्टॉक सिलेक्शन में कई बार जजमेंट खराब होती है। इससे कैसे बचा जाए? एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एक है, जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बड़ा खेलें, और जब नहीं कॉन्फिडेंट हो तो छोटा खेलें। तो जैसे जैसे आप काम करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन बनेगी। दूसरा है कि मैं सबकी सुनूं और फिर खुद डिसाइड करूं क्या करना है। सुनिए सबकी, करिए अपनी। मेरी एक स्ट्रैटेजी सिंपल रही है, अगर किसी स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है तो जो सबसे बुल है उससे भी जाके मिलो, और जो सबसे बड़ा बेयर है उस स्टॉक पे उससे भी मिलो। दोनों के बीच में अपनी इमोशनल बैलेंसिंग हो जाती है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं। आप जैसे देख रहे होंगे कि आशीष सर लगातार एक्स को ट्रैक कर रहे हैं और जो भी सवाल आ रहे हैं वो हम तक, हमारे एक्सपर्ट गाबा सर तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लगातार अपने सवाल भेजते रहिए। मैं तो ढूंढ रहा था एक्स का नाम एक्स क्यों पड़ा, मुझे कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिला है। तो होपफुली ब्रेक के उस पार गाबा सर सदे हुए शब्दों में हमें शायद समझा सकें। अगर किसी और को पता है तो कमेंट करके हाँ, या नहीं तो गाबा सर बताएंगे आपको। हाँ, नहीं से मनीष जी के साथ जुड़ा जाए। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। तो मेरा सवाल एक्सपोर्ट्स इंडिया पे है। 50 शेयर है, 50 शेयर, जो 2618 के एवरेज पे मैंने स्टैगर्ड वे में लिए हैं 2 साल में। तो ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। 4000 प्लस भी गया था, मैंने सेल नहीं किया था, बट अभी 35 के करीब चल रहा है। तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, और क्या और ऐड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, तो 2600 के भाव पे हाँ जी, एवरेजिंग की गई है, 50 शेयर है और इस टाइम पे इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 3563। अगर इसके नंबर्स देखे जाएं तो ट्रैक्टर की सेल में करीब करीब 9% का एक डिप भी देखने को मिला था, लेकिन आज इसमें अच्छी एक तेजी देखने को मिली है। गाबा सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए एस्कॉट्स। इसका हमने देखा है करीब 4400 हाई, फिर नीचे आया। ये स्टॉक, कंपनी अच्छी है, इसकी स्टोरी सेम है, चेंज नहीं हुई और लगातार चलती, आज भी है, 10 साल भी चलेगी, 20 साल भी चलेगी। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। टिप्स मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो होल्ड कीजिए एस्कॉट, बहुत बढ़िया कंपनी। वेल, तो एस्कॉट कुबोटा में बढ़िया कंपनी एक तो है और साथ में होल्ड की सलाह गाबा सर ने दे दी है। ओके, आगे चला जाए और पटना से जुड़ा जाए राहुल जी के साथ। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा एशियन पेंट है, 30 शेयर है, 2900 के रेट में है। ओके, तो इसका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं, 5 महीना से 10 महीना के बीच में। शॉर्ट टर्म का, राइट? जी जी। गाबा सर, शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे रहा है 3420 के पार। नहीं, डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि ब्रेकडाउन मिला है करीब 2800 के आसपास, उसके बाद एक लगातार गिरावट देख रहे हैं, नीचे शायद 2000 की तरफ भी चला गया, क्योंकि अब भी वीक है, बाई मोड पर नहीं है एशियन पेंट्स। तो इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस डाउन, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्ट्रगल है ऑन द वे अप, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो 2800 में अटकेगा। तो इस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत डिफिकल्ट है, जब तक इसमें सपोर्ट नहीं मिलता वहां पर ऐड भी नहीं कर सकते। एक बार सपोर्ट एस्टेब्लिश हो गए तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, फिर एक फॉरेन अप मूव, फिलहाल नहीं। एशियन पेंट्स दबाव बढ़ सकता है भाई एशियन पेंट्स में। IDFC फर्स्ट बैंक, गाबा सर,
अशोक चलाना का सवाल है ट्विटर यानी कि एक्स पर। मेरे पास 500 है 70 के भाव पे। अब इन्होंने गिरा था तो सोचा कि ट्रेडिंग कर लूं या जेन्युइनली लंबी अवधि के लिए रखा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 70 की खरीद वाला आईडीएफसी फर्स्ट एक रैंक अंडर परफॉर्मर, गाबा सर क्या करना चाहिए? ऐसा है कि नॉर्मली लोग लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, जब वो प्रॉफिट में चले जाते हैं तो फिर बुक कर लेते हैं, और जब नीचे आता है तो फिर इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये लगता है इनवॉलंटरी इन्वेस्टर बन गए। अब नीचे और थोड़ा आ सकता है। सपोर्ट आईडीएफसी फर्स्ट में करीब 55 के आसपास है, वहां से एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अब तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है। हो सकता है यहां से भी ऊपर चला जाए, लेकिन कंफर्मेशन इज मिसिंग। तो लगता है कि एक होल्ड ही करना चाहिए, नथिंग टू वरी। रोज रोज मत देखिएगा, एक दिन चला जाएगा ऊपर करीब 75 के आसपास, वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा आईडीएफसी फर्स्ट। फिलहाल के लिए होल्ड करिए सर। एंजल वन गाबा सर, हर्ष शुक्ला का सवाल है। गुड मॉर्निंग गाबा सर, आई हैव 40 शेयर्स ऑफ एंजल वन ब्रोकिंग एट 2650, 2650 की खरीद है। मेरा टाइम होराइजन 1 से 2 महीने का है। 2650 का लिया हुआ 3500 पे खड़ा हुआ है गाबा सर, बढ़िया मुनाफा हो रहा है। यहीं पे बांध लूं या 1-2 महीने ऐसा लग रहा है चार्ट फार्ट देख के कि और बढ़िया मुनाफा गाढ़ा हो सकता है? इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। सबसे पहले अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए, स्टॉप लगाइए 3300 का। अगर वो ब्रीच हो जाता है, टेक द मनी होम, डोंट इवन थिंक, सोचे भी मत। लेकिन मुझे नहीं लगता 3300 तोड़ेगा, क्योंकि आज मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया था सुबह 8 o'clock शो के लिए, मैंने दिया वरुण बेवरेजेस, लेकिन ये शॉर्टलिस्ट में था। मुझे इसका नजरिया 348 पर चल रहा है। पॉसिबल है कि 3500 भी जा सकता है। एक बार वहां चला जाए तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए एंड कीप मूविंग द स्टॉप लॉस बाय 100 रुपीज, आप प्रॉफिट में रहेंगे। करिए बेसिकली अपने स्टॉप लॉस को। फिलहाल पहला 3300 पे लगा लीजिए। और शुक्ला साहब ने ट्विटर पे रिप्लाई करा है गाबा सर। हाँ जी। Here is the view on X. Elon Musk has had a fondness for the letter X for decades and wanted to name his first startup X. आप बस ये बताओ सही है कि गलत है? गलत है। जो मैंने सुना है वो कुछ गलत है। अगर वो बोलूंगा तो ये लोग मेरे को बैन कर देंगे। मैं करूंगा नहीं। अगली बार जब गाबा सर हम लोग के साथ इस शो में जुड़ेंगे नहीं बताऊंगा, तब भी नहीं बताएंगे। आप लोग ढूंढते रहिए। अच्छा टीज कर दो। अगली बार का टीज कर देते ताकि लोग जुड़े तो। हाँ, अगली बार गाबा सर आप लोग को सही आंसर बताएंगे। पता नहीं, मैंने भी यही सुना था जो हर्ष जी आपने लिखा है। गाबा सर कुछ और थ्योरी लेकर आए, तो उसका इंतजार करेंगे हम लोग। गाबा सर के लिए अलग चैट जीपीटी बनाए। गाबा सर बताएंगे, ठीक है। गाबा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज, और आप सबका अपने सवाल भेजने के लिए, इस शो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार हर्षता जुड़ेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। नमस्कार। Co-powered by